ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें शिक्षा देते हैं लोगों को, जुडिशरी सिस्टम का। वो तुम किसी को प्रमोट कर रहा है ना, अदरवाइज तुमको तो बोलना ही नहीं था ये सेंटेंस। एज ए शिक्षक तुम्हें ये सेंटेंस बोलना ही नहीं था। वो एक नाइट क्लब बार का डांसर है। हेलो, नमस्ते, आपको एक बार फिर से स्वागत है। ये जो पिक्चर है आपका सामने, ये भाई साहब का नाम है कर्ण संगवान। ये एक ऑनलाइन जुडिशरी कोचिंग का टीचर है, जो अन अकेडमी बोल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें शिक्षा देते हैं लोगों को, जुडिशरी सिस्टम का। अब इन्होंने रिसेंटली ऐसा एक कमेंट किया जिसको लेके पूरा देश भर में पूरा पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दिया। उसके बाद भाई साहब ने अपना सफाई दे रहा है, लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका अगेंस्ट में बोल रहा है। तो उन्होंने ऐसा बोला क्या एक्चुअली, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। एक्चुअली ये भाई साहब ने जब शिक्षा प्रदान कर रहा था, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो नया लागू होने वाला है, जिसका ऊपर अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने लोकसभा में बोला, तो उसका ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रहा था अपनी क्लास पर, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन देते देते अंत में ऐसा एक सेंटेंस बोल दिया जिसको लेके ये पूरा कहानी का शुरुआत हुआ। तो हम पहले वो सेंटेंस सुन लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बेरेट्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो बंदे ने कहा कि उनका भी कुछ लॉ केसेस है जो स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ नोट्स वगैरह है, तो सडनली वो चेंज हो जाएगा तो उनके लिए कुछ तकलीफें हो सकता है। तो वो उसका रिलेटेड है पढ़ाई का। लेकिन अंत में उन्होंने जो सेंटेंस कहा, साथ में एक सेंटेंस 2 बार कहा और एक सेंटेंस ऐड कर दिया कि अगली बार आप किसी को भी वोट देने के लिए जाओगे, पहले सोच लेना और वो लीडर पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग होता है? एक टीचर तो सबसे पहले ये चीज नहीं कह सकता अपना स्टूडेंट को। हमारा देश में कोई किसी को ये चीज नहीं कह सकता है, वो अपना निजी मामला है, किसी को भी वोट दे सकता है। और दूसरी बात, ये खुद एक जुडिशरी कोचिंग करता है, जुडिशरी का शिक्षक है वो, और इनको इतना सा ज्ञान नहीं है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट किसी को नहीं दिया है। हमारा देश में क्या होता है, हमारा देश में पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई शिक्षा का जरूरी डिग्री नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई शिक्षा का आपको डिग्री दिखाना पड़ता है। हर कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, लीडर बन सकता है, चाहे वो अंगूठा साफ हो या पीएचडी हो या एमटेक करने वाला हो। इनको तो इतना समझ होना चाहिए। एक टीचर होके गलत दिशा दिखा रहा है, साथ में एक गलत सेंटेंस बोल रहा है, और उसके बाद वो सफाई दे रहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले तो तुम्हें ये बोलना चाहिए, तुम ये सेंटेंस बोल के किसको प्रमोट कर रहा है? तुम किसी को प्रमोट कर रहा है ना, अदरवाइज तुमको तो बोलना ही नहीं था ये सेंटेंस। एज ए शिक्षक तुम्हें ये सेंटेंस बोलना ही नहीं था। अगर तुमने बोला, तुम जरूर किसी का बारे में बोल रही हो जो तुम नाम नहीं ले पा रही हो, बिल्कुल बोलो। तुम किसी को प्रमोट कर रहे हो, पिक्चर टू क्लियर है भाई। तुमने साधारण जो सामाजिक ज्ञान है वो ही नहीं है, तुम क्या शिक्षा दोगे यार, क्या? तो उसके बाद बंदे ने सफाई दिया कि मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कोई लीडर के बारे में नहीं बोला। अरे यार, तुमने जो बोला सोच समझ के मतदान करना, वहां तक ठीक था। जब तुमने बोला कि पढ़े लिखे लीडर को देना, वो तुम क्यों बोलेगा जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन में वो तुमको राइट नहीं दिया है? तुम बोलने वाला कौन होता है यार? तुम मतलब ज्यादा पढ़ाई कर लिया। अब मुझे तो पिक्चर वही समझ में आ रहा है
तुम्हारा जो पिक्चर है मेरे को वही समझ में आ रहा है कि तुम ज्यादा पढ़ाई कर लिया, इसलिए तुम जुडिशरी कोचिंग का टीचर नहीं, तुम पॉलिटिकल गुरु बन रहा है। यहाँ पर सीधा साधा तुम नहीं बोल रहा है, तुम घुमा फिरा के बोल रहा है। तुमको लग रहा है तुम स्मार्ट है, बाकी सब गधा है। तो ज्यादा स्मार्ट बनने का चक्कर में क्या हुआ, तुम अपना नौकरी गवा बैठा। और जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि तुमने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहा है। और एज ए शिक्षक तुम में वो राइट बिल्कुल नहीं है, तुम नहीं बोल सकते हो किसी को। और उसके बाद तुम सफाई दे रहे हो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई पार्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं बोला, पार्टिकुलर लीडर के बारे में नहीं बोला। तुम स्मार्ट हो ना, बाकी सब तो ऐसे ही पॉलिटिकल गुरु बनने के लिए जाओगे तो ऐसा ही होगा। और तुम इसमें यहां तक नहीं रुका, उसके बाद क्या कहा कि ऐसा ना हो लीडर बन के सिर्फ नाम ही चेंज करे, बदलता रहे। इस बात का थोड़ा सा समझाएगा तुम क्या कहना चाहता है? वही ना जब लॉ वगैरह चेंज हुआ है उसको लेके तुम बोला है ना यार, तुम्हें क्लियर पिक्चर है तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट में ये बात बोल रही हो और उसके बाद तुम उसको एडमिट नहीं कर रहे हो। लोग तो समझदार है ना, लोग समझ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आज आपको भी बता दूं, ये जो बंदा है ना, अगला कोई भी इलेक्शन में देखना किसी पार्टी का तरफ से ये प्रसार में रहेगा। अब लिख के ले लो मेरा बात, ये कोई शिक्षक मिक्षक नहीं है, इसको मौका मिल रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, अच्छा हुआ इसका यहीं पे खत्म हुआ, क्योंकि ये गलत पढ़ाई कराता है लोगों को, गलत शिक्षा देता है, ये डिजर्व भी नहीं करता है शिक्षा का। जब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करके लोगों को भ्रमित करता है तो ये टीचर होने का डिजर्व नहीं करता है। उसके बाद उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो भी पार्टिकुलरली सेंस का ऊपर कहा कि नेम चेंज करना, बदलते रहना, वो हम समझ गए तुम किसका बारे में बात कह रहा है। तो यहां से पूरा पॉलिटिक्स का ड्रामा स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल कमेंट करेगा तो उसका पर पॉलिटिक्स होगा ही। एक तरफ से बीजेपी, बाकी साइड से सारा अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस। आप इनका कहना है कि जब भी अनपढ़ का बात आता है तो बीजेपी वालों को क्यों लगता है कि मोदी जी के बारे में बोल रहा है। अब उसका भी कहना सही है यार, अगला ने नाम ही नहीं लिया तो बीजेपी को क्यों लग रहा है कि मोदी जी को ही बोला जा रहा है, राइट। लेकिन ये स्टाइल तो आम आदमी पार्टी का है। अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया था मोदी जी का क्वालिफिकेशन को लेके, जिसका ऊपर केस भी चल रहा है शायद गुजरात हाईकोर्ट में। तो समझ में आता ही है ये पूरा बात, अगर डॉट को डॉट कनेक्ट किया जाए, ये कहां से कौन क्यों बोल रहा है, ये पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर करण है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये ऑपोजिशन पार्टी से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हर कोई समझ रहा है। मुझे ना यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है। बंदे ने कहा कि सोच समझ के मतदान करना वो ठीक है, पढ़े लिखे लीडर को देना ये बिल्कुल गलत है। इसको सपोर्ट ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सेंटेंस का ऊपर कैसे कर सकता है, जब खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। अरविंद केजरीवाल जो ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा आप देखो, पढ़ा लिखा लीडर का बारे में बोलना गलत है क्या, 21st सेंचुरी वगैरह वगैरह। अरे यार तुम खुद गलत हो इसमें। बंदे ने गलत किया, उसको समझाओ कि तुमने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहा है। पढ़े लिखे का नाम नहीं ले सकता है कोई भी लीडर के लिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो राइट नहीं दिया है किसी को। अब यहां पर मोदी जी को दिखाने के लिए तुम लोगों ने इसका बैग दे दिया। ये पिक्चर तो समझ में आ ही रहा है ना लोगों को। एक बात तो बीजेपी वाला को भी पूछना है कि भाई तुम लोग भी बोलो, तुम लोगों ने भी ये सुना होगा ना, पढ़ा होगा कि हमारा देश में एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो इटली से है, वो एक नाइट क्लब बार का डांसर है, वो आज हमारा देश में पॉलिटिशियन है। तुम लोग भी बोलो, तुमने भी बोलने का राइट है, कौन रुकाता है। अगर तुम्हारा लीडर को कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट अनपढ़ बोल रहा है, तुम किसी का सच्चाई दिखा दो ना, दिखा दो कि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स का कमिश्नर नहीं है, वो झूठ बोल रहा था। देखो आज इस करण को जब नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया,
बात वहां तक चला गया कि अनअकैडमी का जो फाउंडर है, शायद जो ओनर है, फाउंडर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जो ओनर है वो बीजेपी का साथ है, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है। तो ये रोटी फेंकने वाला, जो उठाने वाला लोग है ना, एक टीम है ना, वो एक्टिव हो गया। ये तो मोदी जी का बारे में बोला, लग के मतलब मोदी जी खुद पर्सनली ले लिया, बीजेपी पर्सनली ले लिया कि उनको अटैक किया, इन्होंने नौकरी खा लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं बोलता हूँ बीजेपी वाला तुम लोग भी सच्चाई दिखाओ, भले किसी का पर्सनल हो, क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई तो दो, देशवासी को जानना चाहिए ना, तभी तो गेम समझ में आएगा, तभी लोगों को समझ में आएगा। जब खुद का ऊपर बात आएगा तब समझेगा, अरे यार ये तो मेरा पर्सनल बात कह दिया, तुमने घुमा फिरा के कहा, इन्होंने सीधा साधा कहा। ये बोलना बहुत जरूरी है। और ये जो नैरेटिव चलाने वाला, इसको तो स्मेल चाहिए, कहीं पे भी स्मेल मिल जाए वो सुन के वो रोटी खोज लेता है, क्योंकि उनको वो टुकड़े रोटी से जीना पड़ता है। तो यहाँ एक्टिव हो गया, एक्टिव होके इनको सपोर्ट करने लगा, करण को। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बोलेगा वो तो उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये तो उसका इतिहास है। लेकिन देश समझदार है, आप बेहतर समझते हो। वही था मेरा मैसेज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।